नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे 100 एमसीक्यूज के बारे में, जो कि फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन से संबंधित होगा। पहला पेपर बच्चे ने भेजा नहीं था, ये अब की बार का ही पेपर है। आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो ये आप देखें कोड पेपर का जो है 49/021 225, मतलब कि 2025 से लेकर के 2026 का ये पेपर है। ठीक है, 2025-26 का ये पेपर है। तो 100 क्वेश्चन में पूछे गए फूड न्यूट्रिशन के। इसलिए मैं इस पेपर को सॉल्व करवा रहा हूं, चूंकि आपकी परीक्षा किसी की 1 तारीख को लगी, किसी की 2 तारीख को लगी हुई है, किसी की 31 को, तो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो फूड न्यूट्रिशन हाइजीन बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस के प्रथम सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल है। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर था ये। मेरे पास और भी पेपर हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं इसको पहले सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन कौन सा है? भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत ऊर्जा देती है, जबकि वसा जो होती है ऊर्जा का संचित स्रोत होता है। मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट आपको भविष्य में नहीं मिलता है, तो वसा आपकी ऊर्जा की पूर्ति करती रहती है, लेकिन प्राथमिक स्रोत ऊर्जा का कार्बोहाइड्रेट है। ये बात भी ध्यान रखें। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन और आपके बनते हैं। खनिज लवण और प्रोटीन जो होते हैं बेटा, खनिज लवण और प्रोटीन जो खनिज लवण जो होते हैं रोगों से रक्षा करते हैं, प्रोटीन हमारे शरीर की बॉडी बिल्डिंग करता है, विटामिन और खनिज लवण ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, जल जो होता है शरीर का नियामक पदार्थ है, विटामिन भी नियामक पदार्थ में आ जाता है। क्लियर? तो विटामिन और खनिज लवण हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। हमको ऊर्जा कौन देता है? हमको ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट और वसा देता है। प्रोटीन भी कभी कभी थोड़ा बहुत ऊर्जा दे देता है। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा होती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 कैलोरी ऊर्जा होती, किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की अगर बात की जाए बेटा, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी आपकी 4.1 ऊर्जा ही होती है। यानी जितना प्रोटीन में मिलता है उतना ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट भी देता है। 1 ग्राम वसा की अगर बात करेंगे, तो 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि दुगुना ऊर्जा प्राप्त होती है प्रति किलोग्राम के हिसाब से। लेकिन वसा को हम ज़्यादा ग्रहण नहीं करते हैं। प्रोटीन का मुख्य काम ऊर्जा देना होता नहीं है, तो इसीलिए प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में नहीं लेते हैं हम लोग, और ना ही ज़्यादा मात्रा में वसा लेते हैं। हम अधिक मात्रा में खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अनाज और सब्जियों में पाया जाता है। अनाज में, बेसिकली अनाज में पाया जाता है। तो अनाज हम सबसे अधिक मात्रा में खाते हैं, जैसे गेहूं, चावल वगैरह। ठीक है, रोटी चावल ये सब खाते हैं, उन सभी में आपका कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दाल खाते हैं, दाल में प्रोटीन आपका मिल जाता है। ठीक है, हरी सब्जियां खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, उसमें आपको खनिज लवण मिल जाते हैं और विटामिन मिल जाते हैं। ठीक है, जल आप ग्रहण ही करते हैं। तो सारे, और वसा जैसे तेल, मक्खन, घी ये सब खाते हैं, ये आपकी वसा देता है। तो 6 पोषक तत्व होते हैं, 6 के 6 की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन शर्करा का प्रमुख स्रोत नहीं है? शर्करा का प्रमुख स्रोत इनमें से देखिए, दूध में शर्करा होती है। दूध में कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज नाम की शर्करा होती है। आपसे पूछेगा दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में बाबू कौन सी शर्करा? लैक्टोज नाम की शर्करा दूध में पाई जाती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दूध में प्रोटीन जो पाया जाता है उसका नाम क्या है? केसीन नाम का प्रोटीन दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो दूध में केसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। और शर्करा की बात पूछे तो शर्करा जो है लैक्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है। क्लियर? तो दूध में शर्करा पाई जाती है, चीनी में भी शर्करा पाई जाती है, और गुड़ में भी शर्करा। अब प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न आपसे पूछा गया शर्करा का मुख्य स्रोत कौन सा नहीं है? मुख्य स्रोत देखिए, दूध में शर्करा जरूर पाई जाती है लैक्टोज, लेकिन ये मुख्य शर्करा नहीं होती है। ठीक है, प्रमुख स्रोत तो दूध नहीं होता है। ए ऑप्शन लगा दीजिएगा। दूध में मुख्य स्रोत दूध किसका होता है? कैल्शियम का। ठीक है, बाकी चीनी, गुड़ और शहद ये कुछ बहुत ज्यादा मीठा होता है, इसमें शर्करा बहुत ज्यादा होती है। दूध में लैक्टोज होता है, जिससे मुख्य शर्करा स्रोत नहीं माना जाता है, लेकिन दूध में शर्करा होती है, लैक्टोज नाम की शर्करा, लेकिन उसको मुख्य नहीं मानते। बाकी चीनी, गुड़ और शहद इन सभी में मुख्य शर्करा पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये बात आप ध्यान रखें। नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं इसको। इस विटामिन की कमी से आंखों की रोशनी कम हो जाती है और अंधेरे में आपको दिखाई नहीं देता है। वहीं जबकि ऑप्शन बी में दिया है विटामिन सी की कमी से स्कर्बी नाम का रोग हो जाता है। कौन सा रोग बाबू? स्कर्बी नाम का रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। कौन सा रोग? रिकेट्स, यानी सूखा रोग जिसको कहते हैं। ठीक है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन जमता। ठीक है, रक्त का थक्का
नहीं जमता है, ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनता, जिससे अगर कोई कट आपके बॉडी में हो गया तो ब्लड आपका बहता रहता है, खून बहता रहता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से मैंने तमाम सारे प्रश्न को यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जरूर आपको दिखने में 100 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन कम से कम 200 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे इस वीडियो मात्र से। प्रश्न आप देखेंगे, भोजन के क्या कार्य हैं, भोजन का काम क्या होता है। भोजन के बेटा कई काम होते हैं, जैसे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, वृद्धि और विकास करना, रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, सब भोजन के काम होते हैं। भोजन में 6 आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व, ठीक है। उनमें शरीर को ऊर्जा कौन देता है, आपका खनिज जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को ऊर्जा देता है। दूसरा आपका वृद्धि और विकास कौन करता है, प्रोटीन्स करते हैं। रोगों से सुरक्षा कौन करता है, खनिज लवण और विटामिन करते हैं। जल जो होते हैं शरीर का नियंत्रण करता है, तापमान को कंट्रोल करता है शरीर के। तो ये सारे काम जो होते हैं भोजन के ही काम होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, चूंकि भोजन में प्राप्त भोजन से प्राप्त जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, खनिज लवण, विटामिन होते हैं, ये शरीर की तमाम प्रकार से मदद करते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से हमारे शरीर को कौन पोषित करता है। हमारे शरीर को कौन पोषित, भूख पोषित करता, नहीं, रोग नहीं, कीटाणु नहीं, हमारे शरीर को भोजन पोषित करता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर आगे देखेंगे, छठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न छठवां नंबर आप देखेंगे, छठा नंबर क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, नियमित व्यायाम, पौष्टिक और संतुलित आहार, शारीरिक स्वच्छता, ये सभी आवश्यक है। करेक्ट आंसर इसका क्या लगा देंगे बाबू, करेक्ट आंसर लगा देंगे डी ऑप्शन, ये सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये सभी क्लियर। आगे देखते हैं, 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से प्रोटीन का मुख्य स्रोत या प्रमुख स्रोत कौन सा है। प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत होता है आपका सोयाबीन। इनमें से सोयाबीन जो है, इसमें प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। वानस्पतिक प्रोटीन जो होता है वो सोयाबीन में खूब पाया जाता है, जबकि ज्वार, गेहूं, इन सभी में आपको कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में मिलेगा। सी ऑप्शन लगा देंगे सोयाबीन। 8वां क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रिएंट्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व है इनमें से। प्रोटीन पौष्टिक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट और वसा भी पौष्टिक तत्व है, विटामिन और खनिज लवण भी पौष्टिक तत्व होते हैं। प्रोटीन शरीर की बॉडी बिल्डिंग करता है, शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है, ऊतकों की मरम्मत करता है, ऊतकों का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट वसा ऊर्जा देता है, विटामिन और खनिज लवण रोगों से रक्षा करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। करेक्ट आंसर क्या लगा देंगे आप, डी ऑप्शन, ये सभी जो होते हैं पौष्टिक तत्व ही हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता। वसा में घुलनशील विटामिन, 4 विटामिन है जो वसा में घुलनशील होते हैं, और 2 विटामिन आपके जल में घुलनशील होते हैं। अब विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील हैं। अच्छा, बी कॉम्प्लेक्स, बी में कई विटामिन, जैसे कि बी1 हो गया, ठीक है, बी2 हो गया, बी3 हो गया, बी4 हो गया, बी5 हो गया, बी6 है, बी12 है, ये सारे विटामिन जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील हैं, बाकी सारे विटामिन वसा में घुलनशील हैं। तो विटामिन बी जो है ये जल में घुलनशील है। बाकी कीड़ा नाम का विटामिन होता है, कीड़ा, आप याद रख लीजिएगा, कीड़ा, कीड़ा का मतलब क्या होता है, जैसे कीड़ा एक होता है, बेटा मैं ट्रिक कई बार आपको समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, चूंकि यहाँ से आपके 6-7 क्वेश्चन आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो जाता है। जैसे ये कीड़ा आप पानी के भरे ग्लास में डालेंगे तो वो तैरना, वो क्या कर देगा, पानी में तैर जाएगा, ठीक है, वो घुलेगा नहीं। लेकिन वसा वहीं पर एक गिलास आप तेल रख लीजिए, कड़वा तेल या घी रख लीजिए, उसमें उसी कीड़े को डालेंगे तो वह कीड़ा जो हो जाएगा डूब करके मर जाएगा, यानी उसमें घुल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कीड़ा जो होता है वसा में घुलता है, जल में नहीं घुलता है। KEDA 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि वसा में घुलते हैं। बाकी जितने भी दुनिया के विटामिन बने हुए हैं सभी के सभी विटामिन आपके जल में घुल जाते हैं, लेकिन ये 4 विटामिन जो है जल में नहीं घुलते हैं। इनको घुलाने के लिए वसा की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तैलीय पदार्थ की, तेल, घी, इन सभी में ये घुल जाते हैं। 10वां क्वेश्चन आपका आ चुका, आहार विनिमय सूची है। आहार विनिमय सूची, विनिमय माने होता है एक्सचेंज, फूड एक्सचेंज लिस्ट, इनमें से कौन सी है। एक जैसी पोषणीय गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों के समूह को आहार विनिमय सूची कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चूंकि जब एक ही जैसी गुणवत्ता, एक ही जैसी क्वालिटी वाले खाद्य समूह होते हैं तो आपस में इनको हम लोग बदल सकते हैं, इसीलिए इसको आहार विनिमय कहते हैं। विनिमय माने होता है एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें का। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय, 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, सुक्रोज को पचाने व तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है। सुक्रोज को पचाने, बताएं, सुक्रोज का पाचन जो होता है और तोड़ा जाता है किस एंजाइम के द्वारा, तो सुक्रोज को पचाने व तोड़ने वाला एंजाइम इनमें से कौन सा होता है बेटा, बिल्कुल राइट आंसर आपका सुक्रेज जो होता है, सुक्रेज, सुक्रेज जो होता है, सुक्रोज का पाचन करता है। सुक्रेज एक एंजाइम है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 भागों में तोड़ देता है। तो सुक्रोज को कितने भागों में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में बदल देता है कौन, सुक्रेज नाम का एंजाइम। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मोटापे का मुख्य कारण क्या है। मोटापे का मुख्य कारण क्या होता है, 12 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोटापे का कारण इनमें से क्या होता है। मोटापे का मुख्य कारण शरीर की आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट और वसा का सेवन चर्बी बढ़ाता है। ठीक है, तो शरीर की आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट और वसा का सेवन जो है ये मोटापे को बढ़ाता है, चर्बी को बढ़ाता है। तो अधिक कार्बोहाइड्रेट और वसा का सेवन ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल राइट आंसर 12 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न आप देखेंगे महोदय, प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट के साधन हैं। देखिए आलू, अरबी, जिमीकंद, इन तीनों को अगर आप खाते हैं, आलू, अरबी, अरबी माने घुइया, जिमीकंद, ये सभी स्टार्च युक्त सब्जियां होती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट खूब दबा के पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत इनमें से कौन सा है। देखिए गाजर में विटामिन ए खूब पाया जाता है, क्योंकि गाजर में बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में होती है जो शरीर में विटामिन ए बनाती है। तो बीटा कैरोटीन किस में पाई जाती है, गाजर में पाई जाती है। इसके अलावा अगर आपको विटामिन ए अच्छी मात्रा में लेना है तो आप पका हुआ आम खाइए, बढ़िया सा पपीता खाइए, पका पीला पदार्थ, जो पका पीला पदार्थ होता है उसमें जो होता है विटामिन ए खूब अधिक मात्रा में होता है। जबकि वहीं पर नींबू की बात की जाए और आंवला की बात की, इन दोनों में विटामिन सी खूब अधिक मात्रा में पाया जाता है। आलू की बात की तो आलू में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे देखते हैं 15 नंबर प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के के साधनों को बांटा गया है, बताएं। कार्बोहाइड्रेट के जो है साधन प्राप्ति के साधनों को बांटा गया है कितने भागों में, तो इसको भागा गया, 2 भागों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन इसे मुख्य रूप से शर्करा यानी साधारण शर्करा और स्टार्च यानी जटिल शर्करा 2 भागों में बांटा गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखें। 16 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज यकृत में संचित रहता है। 16 नंबर बताएं, ग्लूकोज का संचय कहाँ पर होता है बेटा, यकृत में संचित रहता है, किसके रूप में। तो ग्लूकोज यकृत में किसके रूप में संचित रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। डी ऑप्शन इसका लगा दीजिएगा, 16 नंबर का डी ऑप्शन। अतिरेक ग्लूकोज यकृत में जो होता है और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, किसको दूध शर्करा के नाम से भी जानते हैं। दुग्ध शर्करा जानते हैं, लैक्टोज, लैक्टोज शर्करा जो होती है उसको दुग्ध शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दूध में पाए जाने वाली प्राकृतिक मिठास को ही लैक्टोज कहा जाता है, जो नेचुरली होता है उसमें। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, कार्बोहाइड्रेट के शर्करा स्रोत इनमें से कौन से हैं। देखिए गुड़, बूरा और शहद। ठीक है, पावर्ड शुगर कहते हैं बूरा को। ठीक है, तो आप इसमें करेक्ट आंसर लगा देंगे, गुड़, बूरा और शहद तीनों मीठे और शर्करा के स्रोत होते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऊपर तो सभी करेक्ट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रश्न है, प्रोटीन भोजन में प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो भोजन में प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं कौन सा रोग। देखें आप देखेंगे, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, रिकेट्स यानी सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, मोटापा जो होता है ये ऊर्जा और प्रोटीन कमी से नहीं होता है, जबकि वसा अधिक खाएंगे तो होगा, तो ये भी नहीं होगा। कुपोषण जो होता है यही आपका इसका होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुपोषण, कुपोषण जो होता है आहार में प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से बच्चों में कुपोषण जो बीमारी हो जाती है वो हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, या इसी को मैरास्मस बीमारी भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन से, ग्लाइकोजन को जाना जाता है, ग्लाइकोजन को जाना जाता है किसके रूप में, 20 नंबर। ग्लाइकोजन को जाना जाता है जंतु स्टार्च के नाम से, जंतु स्टार्च कहते हैं ग्लाइकोजन को, एनिमल स्टार्च कहा जाता है, क्योंकि पौधों में स्टार्च की तरह जानवरों में ऊर्जा का भंडारण ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जंतु स्टार्च भी कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, सामान्य रक्त शर्करा का स्तर, सामान्य रक्त शर्करा का स्तर 21 नंबर, सामान्य रक्त शर्करा का स्तर जो होता है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 80 120 मिलीग्राम प्रति मिलीमीटर होता है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य शुगर लेवल जो होता है 80/120 यमजी आबलिक 100 मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन से, माल्टोज को कहते हैं, माल्टोज को जाबा शर्करा के नाम से जाना जाता है। माल्टोज क्या है, जबा शर्करा, माल्ट शुगर कहते हैं इसी को, माल्टोज को क्या बोलते हैं, माल्ट शुगर कहते हैं। यह अंकुरित अनाज से प्राप्त होता है माल्टोज, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, वसा के कार्य क्या है। वसा का काम क्या होता है बेटा, वसा का काम शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, वसा बिल्कुल करता है, शरीर को ऊर्जा भी देता है समय आने पर, और ताप के कुचालक के रूप में भी काम करता है वसा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सारे काम जो होते हैं वसा के द्वारा ही किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई कौन सी है? कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई इनमें से कौन सी होती है? तो ग्लूकोज जो है ये सबसे सरलतम इकाई होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है पाचन क्रिया में स्टार्च पहले परिवर्तित होता है। पाचन क्रिया में स्टार्च पहले परिवर्तित होता है। 25 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताए 25 नंबर का स्टार्च का पाचन जो होता है वो कैसे होता है? पाचन प्रक्रिया में स्टार्च पहले डेक्स्ट्रिन और फिर माल्टोज में बदलता है। पहले किस में बदलता है? डेक्स्ट्रिन में। डेक्स्ट्रिन में पहले बदलता है, फिर उसके बाद में सेकंड, पहले डेक्स्ट्रिन में, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर माल्टोज में बदलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा आवश्यक वसीय अम्ल है? इनमें से आवश्यक वसीय अम्ल कौन सा? इनमें से आवश्यक वसीय अम्ल की अगर बात कीजिए बेटा तो लिनोलेइक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल और आर्किडोनिक अम्ल, ये तीनों अम्ल जो होते हैं आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये शरीर के लिए जरूरी होते हैं, आवश्यक वसीय अम्ल हैं, इसका डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है कार्बोहाइड्रेट, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से वसा के गुण कौन से हैं? वसा का गुण इनमें से कौन सा है? देखिए, पानी में अघुलनशील होता है वसा, बिल्कुल, यानी कि अगर आप जल को तेल में डालेंगे, ठीक है, या तेल को जल में डालेंगे तो तेल उसमें घुलता नहीं, तेल अपना अलग जो है उसकी प्रकृति होती है। एल्कोहल ईथर में घुल जाता है, तेल बिल्कुल घुल जाता है, पचने में अधिक समय भी लेता है जो वसा होता है। इसका डी ऑप्शन लगा देंगे। ये सभी विशेषताएं या क्वालिटी वसा की होती हैं, फैट की होती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा? स्कर्वी नाम का रोग होता है विटामिन सी की कमी से। बेरी बेरी कमी जो होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग होता है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से संतृप्त वसीय अम्ल कौन सा है? संतृप्त वसीय अम्ल इनमें से कौन सा है? फटाफट से आप बताएंगे। 30 नंबर, संतृप्त वसीय अम्ल जो होता है इनमें से कौन सा है? ब्यूटायरिक अम्ल, इसके अलावा पॉलमिटिक अम्ल और कैप्रिलिक अम्ल, ये तीनों जो होते हैं संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। इसका डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। ठीक है, ये सब एक प्रकार से वसीय अम्ल होते हैं, वो भी संतृप्त। 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, वसा ईस्टर और वसा ईस्टर है वसीय अम्लवा। वसा के ईस्टर में आप देखते हैं वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का मेल होती है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वसा जो होती है बेटा ये ईस्टर ईस्टर है, वसीय अम्ल और किसका ईस्टर है ये? तो वसा ईस्टर है किसका? ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल का। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन, इसे निकोटोनिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, निकोटिनिक एसिड, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियासिन जो है विटामिन बी3 का नाम होता है। 33 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। वसा के प्रमुख स्रोत, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वसा के प्रमुख स्रोत फटाफट से आप बताएंगे, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वसा का प्रमुख स्रोत कौन सा? घी, बटर, क्रीम, सभी में, यानी कि घी, बक्खर, क्रीम, सभी में आपको वसा मिलती है खूब दबा करके। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 33 के बाद में कौन सा आ गया आपका? 33 के बाद में 34 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है, विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है? विटामिन ई क्या करता है? नेत्र की ज्योति बनाए रखता? नहीं, विटामिन ए करता है ये काम। ऊर्जा के निर्माण में मदद करता है विटामिन ई? नहीं, ऊर्जा के निर्माण में भी नहीं मदद करता ये। कार्बोहाइड्रेट करता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये शरीर का निर्माण करता है, प्रोटीन करता है शरीर का निर्माण। ठीक है, प्रोटीन करता तो ये भी नहीं होगा। प्रजनन शक्ति बढ़ता है, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेल्प टू मेंटेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि आपकी प्रजनन शक्ति जो है बढ़ाने का काम विटामिन ई करता है। 34 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रजनन शक्ति बढ़ाता है। इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, चूंकि रिकेट्स रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है। घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से, कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से बेटा घेंघा रोग हो जाता है। जबकि एनीमिया रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से।
आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से यानी लौह तत्व की कमी से एनीमिया, एनीमिया माने रक्त अल्पता यानी खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। तो एनीमिया रोग आयरन की कमी से हो जाता है, ये सब ध्यान रखेंगे। तो ऑस्टियोमलेशिया रोग जो होता है, ये प्रौढ़ अवस्था में कैल्शियम की अगर कमी होती है तो ऑस्टियोमलेशिया नाम का रोग हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया रोग में क्या होता है? हड्डियां नरम हो जाती हैं और कमजोर हो जाती हैं। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, सामान्य नेत्र ज्योति को बनाए रखने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? इसके लिए विटामिन ए जरूरी होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन से, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन, ठीक। इसकी कमी से बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। थायमिन इसका जो है रासायनिक नाम होता है विटामिन बी1 का। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन से, पोषक आवश्यक होता है वृद्धि के लिए, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, दोनों के लिए जरूरी होता है। इसका सी ऑप्शन 38 का लगा दीजिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका महोदय। 39 नंबर क्वेश्चन से, रेटिनाल रासायनिक नाम किसका है? रेटिनाल किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनाल। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। सॉरी, विटामिन सी करेक्ट आंसर है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनाल। 40 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। विटामिन डी प्राप्त करने का प्रश्न, बढ़िया, विटामिन डी प्राप्त करने का निःशुल्क स्रोत कौन सा है? विटामिन डी प्राप्त करने का निःशुल्क स्रोत, 40 नंबर, विटामिन डी प्राप्त करने का निःशुल्क स्रोत होता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सनलाइट से विटामिन डी प्राप्त करते हैं, इसीलिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। विटामिन डी निम्न के अवशोषण में मदद करता है, किसकी मदद बताएं? 41 नंबर बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विटामिन डी निम्न के अवशोषण में मदद करता है, किसके अवशोषण में मदद करता है विटामिन डी? तो विटामिन डी जो होता है बेटा, ये किसके अवशोषण में मदद करता है? विटामिन डी बिना शरीर कैल्शियम को अगर आपके शरीर में विटामिन डी नहीं, तो आपकी विटामिन डी नहीं है तो शरीर में कैल्शियम नहीं सोखता है, और जब कैल्शियम नहीं सोखेगा तो आपकी हड्डियां कमजोर पड़ जाती है, आप सूखे रह जाते हैं, यानी कैल्शियम। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, कैल्शियम इसका राइट आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन से, रक्तस्राव रोधक विटामिन कौन सा है? रक्तस्राव एंटी हेमोरेगिक जो आपका विटामिन होता है उसको विटामिन के कहते हैं। ये क्या करता है? रक्त का थक्का जमाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर, रक्तस्राव रोधी यानी रक्तस्राव यानी खून के बहने को रोकता है, थक्का जमा करके, विटामिन के, डी ऑप्शन। 42 का 43 नंबर प्रश्न है, कौन से पोषक तत्व तो शरीर का ईंधन कहलाते हैं? शरीर का ईंधन बताएं। बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों को हम शरीर का ईंधन कहते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा का देने का काम करते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन से, बीएमआर का पूरा नाम। बीएमआर का पूरा नाम होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आधारीय चयापचय दर बोलते हैं इसी को। 44 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फल 45 नंबर क्वेश्चन से आपका, फल और सब्जियां हैं। फल और सब्जियां ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं। फल सब्जियां ऊर्जा देते हैं बेटा? बिल्कुल नहीं देते हैं। शरीर को रक्षा करने वाले भोज्य, बिल्कुल शरीर की रक्षा करने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं, बॉडी प्रोटेक्टिंग फूड्स होते हैं फल और सब्जियां। जबकि अनाज जो होते हैं ये ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं, शरीर का निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थों में, जैसे आपका प्रोटीन्स वगैरह हो गए, सोयाबीन्स वगैरह, ठीक है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फल और सब्जियां जो होते हैं शरीर की रक्षा करने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है, शरीर की रक्षा करने वाले भोज्य पदार्थ हैं। इसमें विटामिन और खनिज होते हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट किसके द्वारा बने होते हैं? शर्करा के द्वारा। बिल्कुल, 46 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, शर्करा के द्वारा। जबकि प्रोटीन्स अमीनो एसिड के द्वारा बने होते हैं, अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन बनता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, आयोडीन कमी से होने वाले विकार। आयोडीन कमी से कौन सा विकार होता है बेटा? आयोडीन कमी से कौन सा विकार होता है? फटाफट से आप बताने का। 47 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी से जो होता है गर्भपात हो सकता है, मानसिक मंदता भी हो सकती है, शारीरिक समन्वय बिगड़ भी सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। हीमोग्लोबिन का स्तर जो है कम स्तर होता है, ये नहीं होता है। बाकी गर्भपात हो सकता है आयोडीन कमी से, समन्वय बिगड़ सकता है, मानसिक मंदता भी हो सकती है आयोडीन कमी से। तो इसका फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। स्थूल पोषक तत्व कौन से हैं? स्थूल पोषक तत्व यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, स्थूल स्थूल, ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये आपकी स्थूल पोषक तत्व होते हैं। जबकि निम्न पोषक तत्व यानी कि जो है सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उनकी अगर बात की जाए तो सूक्ष्म पोषक तत्व में से विटामिन हो गए, खनिज लवण हो गए, ये सब कम मात्रा में हमारी शरीर की रिक्वायर्ड होती है, तो उसको हम निम्न पोषक तत्व कहते हैं। जिनको ज़्यादा हम लेते हैं उनको हम
उच्च पोषक तत्व या फिर स्थूल पोषक तत्व भी कहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन से निम्न में से डीएनए के संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक है? 49 नंबर बताएं। डीएनए के संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक होता है? तो इसके लिए फॉलिक अम्ल का होना बहुत जरूरी है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कोशिकाओं के विभाजन और डीएनए बनाने के लिए अनिवार्य होती है। कौन? जो फॉलिक एसिड होती है। 50 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका। गर्भवती स्त्री की लोहे की आपूर्ति के लिए निम्न में से क्या देना चाहिए? तो प्रचुर आयरन वाले भोज्य पदार्थ, बिल्कुल आयरन वाले भोज्य पदार्थ देना चाहिए, ताकि उसके शरीर में जो है क्या नाम है, एनीमिया ना हो पाए, यानी कि वो एनीमिया रोग से बच जाए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय, प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। 51 नंबर प्रश्न क्या आपसे कह रहा है? 51 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो है क्या कह रहा है कि विटामिन के का क्या काम होता है? विटामिन के का काम होता है रक्त का थक्का जमाना। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के जो होता है प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में मदद करता है, जो रक्त जमने के लिए अनिवार्य होता है। 52 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है क्वाशियोरकर में शरीर के किस भाग में सूजन आ जाती है? तो क्वाशियोरकर रोग में जो है प्रोटीन की कमी से क्या होता है, पेट में सूजन आ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, पेट में सूजन आ जाती है, ए ऑप्शन। ठीक है, 53 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गर्भावस्था में स्त्री को पौष्टिक आहार लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। पर्याप्त आराम भी लेना चाहिए और तनाव रहित रहना भी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ये सभी इसका राइट आंसर है। 54 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? 54 नंबर, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के प्रकार क्वाशियोरकर और मैरास्मस दोनों जो होते हैं प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के रूप में ही जाने जाते हैं। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, क्वाशियोरकर, मैरास्मिक क्वाशियोरकर, ये सब इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न आप देखेंगे 55 नंबर प्रश्न है बाबू। 55 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है भोजन शब्द का पर्याय है। भोजन शब्द का पर्याय क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 55 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 55 नंबर का भोजन बताएं। 55 का डी, बिल्कुल शरीर को पोषित करता है भोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। 56 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। गर्भावस्था में गर्भवती स्त्री के वजन में कितनी वृद्धि होती है? बताएं। 56 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 से 12 किलोग्राम, 12.5 किलोग्राम वजन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किस अवस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? बताइए, शैशवावस्था में, गर्भावस्था में, युवावस्था में? तो पोषक तत्वों की आवश्यकता हमको सभी स्थितियों में होती है, चाहे कोई भी स्थिति हो, हमको पोषक तत्व चाहिए। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, गर्भावस्था का हार्मोन किसे कहा जाता है? गर्भावस्था का हार्मोन, 58 नंबर, गर्भावस्था का हार्मोन कहा जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन्स, जिसको आप प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए लगा दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 59 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न, प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई। प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई इनमें से कौन सी होती है बेटा? तो प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई होती है अमीनो अम्ल, क्योंकि प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर के बनता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 60 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। बालक में दांत निकलने प्रारंभ कब हो जाते हैं? बालक में दांत कब निकलना शुरू हो जाते हैं? तो 6 महीने के बाद में बालक में दांत जो है निकलना शुरू हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 6 महीने के बाद, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे महोदय। प्रश्न आईसीएमआर, ठीक है, आईसीएमआर के अनुसार एक धात्री स्त्री एक छात्री माता प्रतिदिन कितनी मात्रा में दूध स्रावित करती है? धात्री मतलब छात्री नहीं, धात्री माता। धात्री माने क्या होता है? ऐसी माता जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हो। ठीक है, तो 600 से लेकर के 800 मिलीलीटर दूध जो है वो औसतन इतना दूध स्रावित करती है, एक दिन की बात है। ऑप्शन नंबर इसका 600 से लेकर के 800 मिलीलीटर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से बताएं, इनमें से कौन सा कथन सही बेटा? देखिए, भोजन करते समय गर्भवती स्त्री की मानसिक स्थिति तनाव मुक्त होनी चाहिए, वह स्त्री प्रसन्नचित होनी चाहिए। बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान ये जरूरी होता है, सही बात है। भोजन पकाने में पोषक तत्वों की न्यूनतम क्षति होनी चाहिए, यानी कि ऐसा भोजन पकाएं जिससे पोषक तत्व की क्षति ना हो। बिल्कुल, ये भी सही बात है। मिर्च मसालेदार गरिष्ठ भोजन से परहेज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन, ये सभी जो है परहेज करना चाहिए। ठीक है, ये सभी बातें बिल्कुल सही हैं।
63 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता। गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता जो होती है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल, भ्रूण के विकास के लिए माँ को अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए गर्भावस्था में या बच्चों को प्रोटीन अधिक मात्रा में देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बढ़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 64 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, कम वजन वाले शिशु का जन्म बताएं, कम वजन वाले शिशु का जन्म वजन का समय कितना होता है, यानी वजन के समय जो है कम वजन वाले शिशुओं का जन्म जो है कितना होता है, कितने वजन के होते हैं जो कम वजन वाले शिशु होते हैं। 64 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2.5 किलोग्राम से अगर कम बच्चा है तो यानी कि उसका जो वजन कम होता है, 2.5 किलोग्राम से कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका चुका 65 नंबर देखेंगे। प्रश्न है, शिशु को माता के दूध के साथ पूरक आहार प्रारंभ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसी को पूरक आहार कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरक आहार जिसको वीनिंग बोलते हैं। ठीक है, वीनिंग कहा जाता है इसको। ठीक है, माँ के दूध के साथ साथ ठोस या अर्ध ठोस आहार शुरू करवा देना चाहिए 6 महीने के भीतर ही, मतलब 6 महीने के बाद। 66 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कितने जिंक की आवश्यकता होती है, बताएं कितने जिंक की आवश्यकता होती है। 66 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 14.5 मिलीग्राम जिंक की जरूरत होती है। 15 से लेकर के मतलब 12 से लेकर के 15 ग्राम के बीच में होता है विभिन्न मानकों के अनुसार अगर देखें तो, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 14.5 है तो करेक्ट आंसर लगा देंगे। 14.5 मिलीग्राम जो है जिंक की जरूरत एक दिन में होती है गर्भवती स्त्री को। 67 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, दूध में प्रोटीन कौन सी है, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई थी, मैंने आपको बताया था दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन जो है उसको केसीन कहते हैं। दूध में केसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जबकि शर्करा लैक्टोज पाई जाती है। 68 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, माता के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो माता के दूध में 1.1 ग्राम जो होता है वो होता है 1.1 ग्राम। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। माँ के दूध में प्रति 100 मिलीलीटर पर लगभग में 1.1 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। दूध में ही एक ऐसा मात्र विटामिन है जो नहीं पाया जाता है, विटामिन जो है दूध में क्या नहीं पाया जाता, विटामिन सी जो है दूध में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, ये बात आप ध्यान दें, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। दूध में आयरन भी नहीं पाया जाता, आयरन भी दूध में ना के बराबर पाया जाता है, जबकि विटामिन सी भी नहीं पाया जाता है, ना के बराबर विटामिन सी भी पाया जाता है। अगला 69 नंबर है, शिशु का प्रारंभिक आहार। शिशु का प्रारंभिक आहार होता है माता का दूध अपने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माँ का दूध। ठीक है, कोलेस्ट्रम माँ का जो पीला कलर का दूध चिपचिपा पदार्थ होता है, पहला पहला दूध जो निकलता है पीले पीले कलर का माता के स्तन से, उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। गर्भावस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, गर्भावस्था में व्यायाम, पोषण और पर्याप्त आराम तीनों जरूरी होता है। डी ऑप्शन लगा दीजिए 70 नंबर का, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, मधुमेह के लक्षण है। मधुमेह के लक्षण क्या है, मधुमेह के लक्षण क्या होते हैं 71 नंबर, बिल्कुल अधिक भूख लगेगी आपको, प्यास अधिक लगेगी और बार बार मूत्र विसर्जन भी आप करेंगे। डी ऑप्शन डायबिटीज के ये लक्षण होते हैं, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, दूध में किस पोषक तत्व का अभाव है, दूध में किस पोषक तत्व का अभाव होता है यानी कमी होती है। 72 नंबर बताएं, विटामिन सी, विटामिन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, दूध में विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है और कैल्शियम भी दूध में, सॉरी दूध में कैल्शियम खूब पाया जाता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मधुमेह में बार बार मूत्र त्याग करने के लक्षण को क्या कहा जाता है। 73 नंबर बताएं, मधुमेह में बार बार मूत्र त्याग करने को क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं पॉलीयूरिया। क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पॉलीयूरिया। 74 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 74 नंबर प्रश्न है, रक्त शर्करा का स्तर कितना होता है, बताएं। तो 80-120 बी ऑप्शन 80-120 mg अब्लिक डीएल होता है इसका, डी आई। 75 नंबर क्वेश्चन से, सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 80-120 सामान्य ब्लड प्रेशर भी होता है। 75 नंबर का भी 80-120 ही हो जाएगा। ठीक है, रक्तचाप कितना होता है, 120 से 80। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 76 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, सही विकल्प का चयन कीजिए। 76 नंबर, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न आपसे कह रहा है कि शिशु के जन्म के बाद निकलने वाला पहला पीला गाढ़ा तरल कोलेस्ट्रम कहलाता है। बिल्कुल कोलेस्ट्रम कहलाता है, जो माता के स्तन से पहला दूध निकलता है बच्चे के जन्म के बाद में, उसको जो है कोलेस्ट्रम बोलते हैं। दूसरा है, इसमें प्रोटीन, वसा, खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बिल्कुल किसमें, कोलेस्ट्रम में। बिल्कुल, तो अगर इस बच्चे ने इस दूध को पी लिया, पहले पहले स्तन माता के दूध को पी लिया, 1-2 दिन पी लिया बढ़िया तरीके से दूध, तो वो बच्चा बीमार नहीं होगा जल्दी। ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिए, जो कि उसमें प्रोटीन, वसा, खनिज लवण ये सब प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है ये दूध बढ़ा देता है। सी ऑप्शन लगा देंगे 76 का। 77 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, उच्च रक्तचाप के रोगी को किस प्रकार का आहार दिया जाना चाहिए, बताएं। 77 नंबर बताएं,
77 नंबर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, संतुलित आहार देना चाहिए। ठीक है, उच्च रक्तचाप के रोगी को ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप के कारण क्या होता है? वंशानुक्रम, मोटापा और धूम्रपान और मदिरापान, ये सब उच्च रक्तचाप इन्हीं वजह से होते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये हो गया था आपका 79 नंबर क्वेश्चन। मधुमेह में किस हार्मोन का स्रावण प्रभावित होता है, बताएं। मधुमेह में किस हार्मोन का स्रावण प्रभावित होता है? 79 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इंसुलिन जो होता है ये मधुमेह यानी डायबिटीज इंसुलिन हार्मोन की कमी या असंतुलन से होता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। मधुमेह में वर्जित खाद्य पदार्थ कौन से हैं? मधुमेह में आप ग्लूकोज, शहद और मिठाई ये तीनों नहीं खाते हैं, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी नहीं सेवन करने के लिए बोला जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, मोटे व्यक्ति को आहार में निम्न में से किसे सम्मिलित करना चाहिए? 81 नंबर, मोटे व्यक्ति को बताएं। 81 नंबर, मोटे व्यक्ति को कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए फल, सब्जियां, फाइबर युक्त भोजन को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये सम्मिलित करना चाहिए। तो व्यक्तियों में फल, हरी सब्जियां, रेशेदार पदार्थ, इन सभी को आप ग्रहण करना चाहिए मोटाई कम करने के लिए। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। 81 का डी लगा देंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर 81 का डी। अगला क्वेश्चन से 82 नंबर का प्रश्न आ चुका है। कौन सा विटामिन कार्बोहाइड्रेट के चयापचय के लिए आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट के लिए चयापचय के लिए आवश्यक कौन है? विटामिन बी समूह के विटामिन। ठीक है, विटामिन बी समूह के विटामिन जो होते हैं, बी समूह के विटामिन, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 83 नंबर, राष्ट्रीय पोषण नीति लागू हुई। राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 में लागू हुई थी, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, निम्न में से मोटापे के प्रबंधन के उपाय, व्यायाम करना, कम कैलोरी युक्त आहार लेना, लंबाई, आयु, लिंग के अनुसार वजन बढ़ाए रखना, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। 84 नंबर का डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। आगे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 85 नंबर प्रश्न है, उच्च रक्तचाप का प्रबंधन किया जाता है आहार प्रतिबंधन के द्वारा भी, वजन को कंट्रोल करके भी, और धूम्रपान भी बंद करना चाहिए इस समय। यानी इन तीनों तरीकों से आप उच्च रक्तचाप को, हाई ब्लड प्रेशर को आप कम कर सकते हैं, हाइपरटेंशन को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं 86 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। विशेष पोषण अभियान प्रारंभ हुआ। विशेष पोषण अभियान प्रारंभ हुआ कब? 86 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 86 नंबर का कौन बताएगा? बिल्कुल 1970 में विशेष पोषण कार्यक्रम, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम 1970 में शुरू हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो 86 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं 87 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, कब्ज के कारण रेशेदार भोज्य पदार्थों का कम सेवन करना, तरल पदार्थों का कम सेवन करना, चिंता और तनाव, ये सब कब्ज के कारण हो सकते हैं। 87 नंबर का डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, उपयुक्त सभी। 88 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय। प्रश्न है आपका, शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार सामान्य भार से 10% बढ़ जाता है? इसको बोलते हैं 88 का अधिक भार या ओवर वेट बोलते हैं उसको, अधिक भार या ओवर वेट। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही शरीर की स्थिति के 20% जो है अगर भार बढ़ जाता है तो उसको मोटापा कहते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, निम्न में से कौन से प्रोग्राम पोषण स्तर को सुधारने के लिए बनाए गए हैं? 89 नंबर, तो इनमें से आप देखते हैं मिड डे मील कार्यक्रम, विशेष पोषण प्रोग्राम, एम्प्लॉयड पोषण प्रोग्राम, ये तीनों जो हैं पोषण को सुधारने के लिए किए गए हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 90 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, पानीदार मल के अलावा अतिसार के अन्य लक्षण क्या होते हैं? पानीदार मल तो होता ही, साथ ही साथ में पेट में दर्द होगा, पेट फूलेगा, जी मिचलाएगा। डी ऑप्शन लगा देंगे। ये सारी विशेषताएं या सारे लक्षण होते हैं अतिसार के यानी डायरिया के। 91 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, डायरिया का प्रकार। डायरिया जो होती है बेटा कई प्रकार की होती है वैसे तो, डायरिया एक्यूट डायरिया और क्रॉनिक डायरिया, दोनों डायरिया के ही प्रकार हैं। सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 92 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, टाइफाइड के प्रबंधन के तरीके हैं। 92 नंबर, टाइफाइड के प्रबंधन के तरीके कौन से हैं? टाइफाइड में आराम और एंटीबायोटिक्स उपचार बहुत जरूरी होता है। करेक्ट आंसर विश्राम, मरीज को गर्म रखना, एंटीबायोटिक उपचार, ये तीनों जो होते हैं टाइफाइड के प्रबंधन के तरीके होते हैं। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। 93 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, टाइफाइड का लक्षण बुखार, पेट दर्द, जी मिचलाना और उल्टी होना, ये सब टाइफाइड के लक्षण होते हैं। डी ऑप्शन 93 नंबर का भी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 94 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न, निम्न में से कौन सी संस्था पोषण स्तर के को सुधारने के लिए काम करती है? देखिए, खाद्य एवं कृषि संस्थान, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ। तो संस्था पोषण के स्तर को सुधारने का काम कौन सी संस्था करती है? तो ये सारी संस्थाएं यानी FAO, WHO, यूनिसेफ, तीनों वैश्विक स्तर पर पोषण और स्वास्थ्य के लिए कार्य करते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन है,
निम्न में से रोग प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थ कौन से इनमें से? फटाफट से आप बताएंगे। हल्दी, ग्रीन टी, स्वास्थ्यवर्धक तेल। करेक्ट आंसर क्या होगा 95 नंबर का डी ऑप्शन। हल्दी और ग्रीन टी जैसे पदार्थ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन से पोषण अभियान की शुरुआत हुई। पोषण अभियान की शुरुआत जो है कब हुई है? 2018 में हुई है पोषण अभियान की शुरुआत। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 मार्च की डेट को शुरुआत हुई थी इसकी, ये बात ध्यान रखेंगे पोषण अभियान की। 97 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य क्या है? 97 नंबर। राष्ट्रीय पोषण मिशन का जो उद्देश्य है, बच्चों, किशोरियों, धात्री माता और गर्भवती माता के पोषण स्तर में सुधार करना बिल्कुल है। 0 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों में अवरुद्ध विकास दर को प्रति वर्ष 2% तक कम करना, ये भी है। बच्चों, महिलाओं व किशोरियों में एनीमिया की दर को प्रतिवर्ष 3% कम करना, ये सब जो है लक्ष्य रखे गए, मिशन के उद्देश्य रखे गए राष्ट्रीय पोषण मिशन के। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा उपरोक्त सभी। 97 नंबर का भी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, यह विश्व का सबसे बड़ा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण को प्राप्त करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिड डे मील कार्यक्रम। मिड डे मील कार्यक्रम ये बड़ा फेमस है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 99 नंबर प्रश्न है, कुपोषण के कारण है। कुपोषण का कारण देखें, अज्ञानता की वजह से भी हो सकता है, आयु अनुसार पोषण की कमी, अगर आपको आपकी उम्र के हिसाब से पोषण नहीं मिल पाता तो भी दिक्कत हो सकती है, गरीबी की वजह से भी आप कुपोषित रह सकते हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर 100 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। विशेष पोषण कार्यक्रम के लाभार्थी हैं। विशेष पोषण कार्यक्रम के लाभार्थी कौन है बेटा? बताएं। पूर्व विद्यालय वाले बच्चे और माताएं जो होती हैं इसके ज़्यादा लाभकारी हैं। पूर्व विद्यालय अवस्था के बच्चे और गर्भवती और धात्री माताएं जो होती हैं विशेष पोषण कार्यक्रम के लाभार्थी हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने 100 प्रश्न को समझ लिया है और इसमें मैंने कम से कम 200 क्वेश्चंस के आसपास आपको बता दिए होंगे, क्योंकि मैं समझा करके बताया हूँ। सब कुछ आपको समझ में आया होगा, विस्तार से मैंने आपको समझा दिया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। को करिकुलर मास्टर यानी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शुक्ला टी पॉइंट को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीए करिकुलर चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसी चैनल पर आपको मिलती रहती हैं।